नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो मरकज को मनाही, लेकिन कुंभ पर यह नियम लागू नहीं, ऐसा क्यों है? निजामुद्दीन मरकज में नमाज के लिए पाबंदी लगी है। 200 लोगों की लिस्ट देने को कहा गया है। एक समय पर 20 को नमाज पढ़ने की इजाजत है वहां पर। अगर आपको याद हो, पिछले साल से ही ये स्थिति वहां पर बनी हुई थी, जब सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरह वहां देखा गया था कि सब लोग वहां पर एकत्रित थे, कुछ लोग बाहर से आए और वो वायरस उन्होंने वहां पर फैला दिया। उसको लेकर के काफी हंगामा भी हुआ। अब इस बीच एक पिटीशन है जिसमें कुछ कुछ बोला गया है, लेकिन हम दो धर्मों के दो अलग अलग तरीके से जो निपटने का प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। मरकज को मनाही, हाईकोर्ट से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या बोला, आइए वो आपको बताते हैं। मरकज में नमाज की पाबंदी में ढील दें, ऐसा वक्फ बोर्ड ने कहा है। उनका कहना है कि 200 लोगों की लिस्ट बनाना अभी मुश्किल है। अब केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को क्या बोला है? उनका यह कहना है कि क्या सभी धार्मिक स्थलों के लिए ऐसी पाबंदी है? कोर्ट ने यह चीज केंद्र से पूछा है। 200 लोगों की सूची दी जाए, यह स्वीकार्य नहीं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट से केंद्र सरकार ने क्या कहा। उनका यह कहना है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत यह पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसको कहते हैं डीडीएमए। सभी धार्मिक जमावड़ों पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है कि यह नियम सिर्फ एक धर्म विशेष पर लागू हो रहा है? यह जो केंद्र सरकार ने अदालत में बोला है, क्या यह चीज कुंभ पर लागू नहीं होती? अब ठीक है, अलग अलग राज्यों का मामला है, हम कतई ये चीज नहीं बोल रहे हैं कि जमावड़ा हो या मरकजी मस्जिद में भी ढील दे दी जाए, नहीं दी जाए। उसी तरीके से कुंभ में भी ढील नहीं होनी चाहिए। वहां क्यों इस तरीके की ढील है? देखिए मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर रोज लाखों लोग आ रहे हैं। अब तक 3 शाही स्नान हो चुके हैं और पिछले 2 दिन में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु पॉजिटिव हो चुके हैं। और आपको कोरोना वायरस के बारे में एक और चीज बता दें, आज अगर कोई आदमी संक्रमित होगा तो उसकी रिपोर्ट आज से 1 हफ्ते बाद आएगी, क्योंकि शरीर में इतना समय लगता है कोरोना वायरस को होने में। यानी कि अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसको संक्रमण में बदलने में या पॉजिटिव होने में 1 हफ्ता लगता है। तो 1 हफ्ते बाद हमको पता चलेगा कि हरिद्वार में असल में स्थिति क्या है, कि यह इतना बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट वहां पर चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं रही है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी जमावड़ा रोकने के लिए कई नियम लगाए गए हैं, लेकिन वो नियम फेल हो गए। कुछ तो ये भी कह रहे थे उत्तराखंड की पुलिस कि हमारे पास स्पेशल कंप्यूटर और स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे हम कैमरा जूम करके देख लेंगे किसने मास्क पहना है, किसने नहीं पहना है। आप ढूंढ ही लीजिए इस भीड़ में तो जाने। तो कुंभ की तुलना बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि मरकज से नहीं करनी चाहिए, और उसमें प्रमुख हैं तीरथ सिंह रावत, जिनका यह कहना है कि आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। वो एक बंद कमरे में था, ये खुली जगह हो रहा है, तो यहां पर घूमने फिरने की जगह ज्यादा है। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, उनको भी कोरोना हो गया है। हरिद्वार कुंभ से लौटे अखिलेश यादव को कोरोना हो गया है। पूर्व सीएम जो हैं अखिलेश, उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात भी की थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक बात बोली जा रही है और दूसरी तरफ दूसरी बात बोली जा रही है। ऐसा क्यों? तो क्या मरकज को रोका और कुंभ को नहीं रोका? एक जगह आप टोकते हैं, दूसरी जगह आप रोकते नहीं हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं शाहिद अली का। आप वकील हैं और प्रवक्ता हैं मरकज के। शाहिद साहब, सबसे पहली बात हम इस कार्यक्रम के शुरुआत में ये बोल दें कि हम बिल्कुल भी ये चीज नहीं कह रहे हैं, हम इसमें एडवोकेट नहीं कर रहे हैं कि मरकज में ज्यादा लोग अलाउ हो जाएं। वैसी स्थिति नहीं है अभी दिल्ली में। 15,000 मामले आ रहे हैं। अपना सवाल सिर्फ इतना है कि जब एक नियम एक धर्म के फंक्शन पर लागू होता है तो वो दूसरे पर भी वही सेम नियम लागू। शाहिद साहब। संजय जी, जो लोग बीमार मानसिकता के लोग हैं उनसे और उम्मीद क्या करेंगे? ये जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मुझे बताइए एक बात कि इनको सिर्फ मुसलमानों की जान बचाने की चिंता है क्या? हिंदू इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हिंदू हमारे भाई नहीं है क्या? जो लोग कुंभ में जा रहे हैं, संकेत जी, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि वहां पर कोरोना बढ़ रहा है जबरदस्त तरीके से। जैसा कि अभी आपने भी कहा, अखिलेश जी वहां पर गए कोरोना लेकर आगे। एक टीचर है जो ने अभी रिजल्ट का वितरण कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर के 10 लोग गए
यहाँ पर हरिद्वार में स्नान के लिए 10 के 10 कोरोना पॉजिटिव होके आए हैं। तो वहां पर जितने भी लोग जा रहे हैं, अब ये बात कहना कि साहब वो तो उत्तराखंड में हो रहा है, दिल्ली के लोग भी तो वहां पर जा रहे हैं ना कुंभ में, उत्तर प्रदेश के लोग भी कुंभ में जा रहे हैं, और फिर आपस में एक दूसरे लोग मिलते हैं। तो इतना जबरदस्त तरीके से जो स्टीप हाइक एकदम से हुआ है, ये ओनली बिकॉज ऑफ कुंभ मेला हो रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि सरकार का इसको चलने देना सिर्फ और सिर्फ इस बात का ये चलिए, तो एक बात हो गई करता और है हम उससे पूरी तरीके से सहमत भी हैं। लेकिन शायद साहब सुनील भराला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भराला जी, आपका स्वागत है। मैं आपके पास अभी आता हूं थोड़ी देर में। शायद साहब, मुझे ये बताइए कि ठीक है, एक नियम होना चाहिए और सब पर समान लागू होना चाहिए, फिर क्यों मरकजी मस्जिद में ये दलील दी जा रही है वक्फ बोर्ड द्वारा कि और लोगों को इजाजत दी जाए? क्यों दी जाए? ये स्थिति अनुकूल नहीं है, आप मानते हैं कि नहीं? पिछले साल अप्रैल का जब मैटर था, पिछले साल अप्रैल में 200-300 लोग आ रहे थे, उसके बाद बढ़कर कुछ ज्यादा लोग थे, फिर बात खत्म हो गए थे। तमाम मंदिरों के अंदर पूरी तरह से आजादी थी। होली दिवाली के मौके पर किस तरह से लोगों का हो रहा था, तब भी मरकज के अंदर सिर्फ 5 लोगों की इजाजत थी। और आप उस समय अगर ये आवाज उठाते तो ठीक था। आज की डेट में शायद साहब, अगर आप ये आवाज उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं 15,000 मामले दिल्ली में हो रहे हैं। तबलीगी जमात ने हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। ये इस चीज को जरा फर्क समझिए। ये मस्जिद जिसके अंडर में आती है वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड ने इसका दरवाजा खटखटा। वक्फ बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, वक्फ बोर्ड सरकार है। अब ये सरकार का जो कारनामा है, आप ये देखिए कि सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तबलीगी जमात का इससे कोई मतलब नहीं है। तबलीगी जमात ने हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया कि ऐसे वक्त में आप वहां पर आने की इजाजत दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है, कोरोना किसी को भी नहीं होना चाहिए। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि भाई आपने ये बंद कर रखा है। सुनील भराला जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। शायद साहब ने आपकी बात सुन ली। सुनील भराला जी, देखिए, मरकजी मस्जिद के मामले में केंद्र ने जो दलील दी है, केंद्र सरकार यह कह रही है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत यह पाबंदी लगाई गई है, सभी धार्मिक जमावड़ों पर पाबंदी भी लगाई गई है। बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन फिर इसी तरीके की मनाही कुंभ में भी तो होनी चाहिए। या वहां पर कोई कुछ स्पेशल ऐसा है कि वहां कोरोना नहीं होगा? संकेत जी, मरकज और कुंभ को जोड़ना एक साथ ठीक है क्या? इसीलिए मैं ये बात किसी भी ऐसी जगह जहां पर लोगों का जमावड़ा हो रहा है, उसको जोड़ के ही देखना चाहिए। जहां भी लोग एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, वो एक ही दिक्कत है, वहां पर कोरोना फैलेगा। मैं इसको धर्म से ऊपर उठ करके देख रहा हूं। हाँ, धर्म से ऊपर आप उठ करके देखिए। जब मरकज का घटना हुई थी, उस समय पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन था। आज पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन नहीं है, और जो कोविड-19 का जो वो है नियम और नियमावली है, उसके साथ में जो धार्मिक भावना है, वो कोविड-19 कानून से ऊपर होती है। मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोविड से ऊपर होती है लोगों की धारणा? बिल्कुल है। धार्मिक भावनाएं ऊपर है, श्रद्धा ऊपर है। तो श्रद्धा जो है वो कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे ऊपर है। अभी यही चीज कोई और धर्म का बोल दे तो नहीं, धर्म का नहीं बोल सकते। देखिए, हम कहता चाहते हैं कि मरकज के समय तो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के समय में उस समुदाय के नहीं, आप ये बताइए कि अभी वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है? रमजान का महीना है, आप नमाज के लिए और लोगों को अलाउ करें, वो उनकी भावना है। हाँ, बिल्कुल भावना है उनकी। तो फिर क्या मस्जिद खोल दी जाए? बिल्कुल। देखिए, जहां अभी मस्जिदों की हमारे मेरठ के अंदर ही बातचीत हुई है कि जितने लोगों की अनुमति है वो अनुमति होनी चाहिए, इसमें निसंदेह। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जहां वहां पर गंगा मां है, तीर्थ नगरी है, और पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की तीर्थ नगरी है वो, और वहां से संदेश जाता है, वहां से आदमी को एक उत्साह जोश मिलता है, और इस बीमारियों का भी जितना भी खात्मा हो, क्या पता वहीं से शक्ति मिल रही है। नहीं, देखिए, एक सेकंड सुनील भराला जी, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। आस्था और विज्ञान के माध्यम से जो हमने इस वायरस के बारे में समझा है, वो मैं आपको प्रमाण के तौर पर एक उदाहरण दे दूं। पिछले 2 दिन में हरिद्वार में 1000 मामले सामने आए हैं। इसका मतलब यह है कि यह संक्रमण 1 हफ्ते पहले हुए होंगे, अभी ये मामले और बढ़ेंगे। आपके सारे कानून होने के बावजूद ये मामले बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आस्था का विषय तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप विज्ञान की नहीं सुनेंगे तो आस्था के केंद्र से लोग बीमार हो के लौटेंगे।
क्या ये आपको मैं सिखाता है संकेत जी हमको? दूसरी बात बताना चाहता हूं। जब अस्पताल में कोई भी मरीज होता है, हमारे घर का मरीज भी है, हम भी मरीज होकर बने कई बार, तो बाद में डॉक्टर भी ये कहता है कि भगवान पे छोड़ दीजिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अब नहीं तो, लेकिन अगर शुरुआत से ही ईश्वर पे छोड़ दें, फिर तो दवाई भी ना खाएं। जो लोग नहीं। मर रहे हैं अस्पतालों में वो भी ईश्वर पे छोड़ दें, कर्म मास्क भी ना प्रधान है, पहने, उसके ईश्वर पे लिए छोड़ दें। उसके लिए मना नहीं किया किसी ने। सावधानी बरतने के लिए किसी ने मना नहीं किया। लोग जो कुंभ में जा रहे हैं, हम भी कुंभ में शाही स्नान में गए थे, तो वहां बिल्कुल हमने सावधानी बरती, और वहां 1 करोड़ लोग से भी अधिक लोग थे जिन्होंने शाही स्नान किया, गंगा मां के दर्शन किए। आप भराला स्नान जी किया। मुझे एक चीज बता दीजिए, एक चीज, जी, आप ये गारंटी ले सकते हैं कि वहां पर लोगों को कोरोना नहीं होगा? गारंटी तो व्यक्ति की अपनी नहीं है, क्या किसको हो जाए। हम किसी की रात पैरवी कर रहे थे, फिर आप मुझे ये उसके 12:30 बताइए कि बजे। आपके प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वो पॉजिटिव हो गए हैं, और इतने सारे बड़े बड़े नेता, लखनऊ की क्या बुरी स्थिति है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लखनऊ की कितनी बुरी स्थिति है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुझे आप ये बताइए कि ऐसे स्थिति में क्या इस तरीके का कोई आयोजन रोका या कम नहीं किया जा सकता था? देखिए क्या आस्था में कमी हो जाती? संकेत जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, और संकेत जी आपको ये संज्ञान नहीं दिया किसी ने, इसलिए कि जिस प्रकार का कुंभ जो है लगता है, जो महाकुंभ था, अगर प्रधानमंत्री भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी, वहां पर जमीन आवंटन नहीं हुई किसी को भी, वहां बाहर के आने वालों लोगों को जितना भी सुविधा दी जाती वो प्रदान नहीं की गई है। वो इसलिए कि कोविड-19 का पालन किया गया है। हरिद्वार में धर्मशालाएं हैं, हरिद्वार में तीर्थ नगरी के नाते वहां पर रुकने के स्थान है, उसी में वो कुंभ हो रहा है। लेकिन कुंभ की परंपरा टूट जाती, उसको रोकने के घाट लिए पर सुनील भराला जी, ये तस्वीरें देखिए, कोई भी आज जो ये तस्वीरें देख रहा होगा वो समझ जाएगा कि यहां पर कोविड के नियमों का तो पालन नहीं हो रहा है। और मैं अचंभित हूं कि आप कह रहे हैं कि आस्था ज्यादा ऊपर है किसी भी कोविड प्रोटोकॉल से। अरे वहां लोग कोरोना की मांग कर ये जा रहे हैं कि भगवान इस कोरोना को खत्म करो। नहीं, ऐसे करेंगे एकत्रित होके? कोरोना को यही तो चाहिए कि भीड़ इकट्ठा हो। देखिए ऐसा है, आप ये देखिए, जहां करोड़ों लोगों ने गंगा मां का स्नान किया हो और वहां कुल 1000 आए हैं, तो आप देखो कितनी बड़ी शक्ति है गंगा मां। नहीं भराला जी, ऐसा है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, विज्ञान ने हमें पिछले साल से यह सिखाया है कि आज जो मामले आए हैं ये पहले 1 हफ्ते के संक्रमण हैं, यानी कि आज जो स्थिति होगी वो 1 हफ्ते बाद पता चलेगी। ऐसी भयावह तस्वीर के लिए क्या आपकी सरकारें तैयार हैं? मुझे तो नहीं लगता है। अस्पतालों में देख लीजिए क्या हालत हो रहा है, लखनऊ में बेड तक नहीं मिल रहे हैं, उत्तराखंड में भी शॉर्टेज हो गई। संकेत जी, आप देखिएगा, जो विश्व के अन्य देशों में तबाही मची है, भारत में नहीं मची ना वो तबाही। भारत की जो आस्था है, भारत की जो केंद्र है, उसका मुकाबला उसने किया है। हमारी आस्थाओं के आधार पर मुकाबला हुआ है। भराला जी, किस तरीके से हम लोग उसका मुकाबला कर रहे हैं, और भीड़ जुटा करके? ये कैसे? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी। एक तस्वीर बता दीजिए मुझे कुंभ में जहां पर 2 गज की दूरी हो रही है, या आदमी ने मास्क पहना है, दवाई नहीं ढिलाई नहीं कहते हैं प्रधानमंत्री, और आप देखिए वहां क्या हो रहा है, और फिर आप कहते हैं आस्था। मैं कैसे यकीन कर लूं आपका? गंगा स्नान करते समय जब गंगा मां का आशीर्वाद मिलता है, तो वो गंगा मां अपने गंगा स्नान आपने भी किया है, मैंने भी किया है भराला जी, लेकिन अभी स्थिति अनुकूल नहीं है। अभी अगर गंगा मां भी एक इंसान का रूप ली होती तो वो भी मास्क पहनती। आप 27 तारीख का गंगा मां का स्नान करिए, लास्ट कुंभ है अब, और देखिए वहां कितनी शक्ति मिलने वाली है फिर आपको भी। मैं तो बस यही जानता हूं कि ये जो भी अपार शक्ति की आप दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं वो हमारे डॉक्टरों को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, और हर डॉक्टर यही चीज बोलेगा कि इस तरीके के जमावड़ा यही चाहिए कोविड को, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे हमारे डॉक्टर कैसे निपटेंगे, उनको यह शक्ति चाहिए। क्योंकि आस्था इतनी बड़ी बात है कि सुनील भराला जी कह रहे हैं कि वो किसी भी कोविड प्रोटोकॉल से भी बड़ी है। फैसला आप कीजिए। जो चीज केंद्र सरकार कह रही है एक धर्म के मामले में, क्या वही नियम सब लोगों पर लागू नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक दलों पर भी लागू नहीं होना चाहिए जो वो रैली कर रहे हैं लगातार पश्चिम बंगाल में? अलग अलग नियम क्यों हैं? यही हमारा सवाल था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
और ये आपको राजस्थान की कुछ खबरें बता दें कि वहां पर कर्फ्यू लगा है शाम 6 बजे से। सभी बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। ये कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। दफ्तर से लेकर बाजार तक सब कुछ 5 बजे बंद करना होगा ताकि 6 बजे तक सब लोग घर पहुंच जाए।